तो देखें अब आता है अपने पास 5.6 प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 11। ठीक है ना, कक्षा 12वीं गणित। अभी देखेंगे इसमें आपको दिया हुआ है यदि x इक्वल टू हमारे पास हो अंडर रूट ऑफ a टू दी पावर साइन बस t और y इक्वल टू हो अंडर रूट ऑफ a टू दी पावर कॉस इनवर्स t, तब आपको सिद्ध करना है, यानी दिखाइए क्या दिखाना है, हमें क्या दिखाना है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ y अपॉन एक्स। तो इस सवाल में तो कुछ सब कुछ विवाद खत्म ही है, जब तक इतना नहीं आएगा तब तक सही माना जाएगा। सिद्ध करने वाले कोई सवाल हो तो उसमें ये नहीं चलता है कि जहाँ आ गया वहां छोड़ दो, अब यहाँ तो पूरी जाना पड़ेगा, है ना, लास्ट तक बिल्कुल। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपन इसमें। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहला x बराबर लेकर के चलते हैं। x बराबर हमारे पास क्या है, 8 टू दी पावर साइन वर्स t। अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम दोनों पक्षों को वर्ग करके सवाल को थोड़ा सा सरल कर लें, या हम सीधे अवकलन करें तो अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग करने पर तो हमें क्या फायदा होगा, जल्दी बताओ, वर्ग करने से जल्दी बताओ। यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा a टू दी पावर साइन बस t। नहीं होगा, नहीं होगा। अब इसमें कौन सा सूत्र लगना है, a टू दी पावर x, a टू दी पावर x इंटू लॉग ही है। था नहीं था, था नहीं था, देखो आप a टू दी पावर x का फॉर्मूला था हमारे पास। हाँ, तो यहाँ पर देखें x के सापेक्ष क्या कर रहे पर अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ a टू दी पावर साइन वर्स t। तो ये क्या बन जाएगा 2x, और t के सापेक्ष करना अवकलन, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर आएगा dx अपॉन dt, और यहाँ पर a टू दी पावर x का a टू दी पावर x इंटू लॉग ई ए, माने जितना रहेगा इंटू, अब किसका होना है, साइन बस टी का नहीं होना, अभी नहीं समझे। एम हुआ है ए टू दी पावर एक्स का, ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ई ए, क्लियर हो गया ना। अब फिर किसका होना है अभी, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब 2x बटे में ले जाओ, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2x, और ये पूरा आएगा नहीं आएगा, ए टू दी पावर साइन बस टी इंटू लॉग ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो y बराबर कितना है हमारे पास, a टू दी पावर cos इनवर्स t। फिर से वही काम क्या करना है, वर्ग करने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर, और यहाँ पर a टू दी पावर cos इनवर्स t। अब क्या करना है, t के सापेक्ष, क्या बात है, आप लोग ना बहुत होशियार हो, देखते चलो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी टी ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू d अपॉन डी टी ऑफ ए टू दी पावर cos इनवर्स t। तो ए टू दी पावर x का सूत्र लगाना है, तो मैं यहाँ पर एक बार लिख दूं, d अपॉन डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर x इक्वल टू होता है ए टू दी पावर x इंटू लॉग ए। ठीक है ना, ये वाला सूत्र कौन से नंबर पे लिखा सूत्रों की लिस्ट में, इसका हो जाएगा 2y, y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dt, और यहाँ पर a टू दी पावर cos t इंटू log a इंटू अभी किसका होना है, cos इनवर्स t का होना है। बस हिम्मत नहीं हारना है, लगाए रहो। तो यहाँ से
2y dy अपॉन dt इक्वल टू आ जाएगा a टू दी पावर ऑफ cos इनवर्स t इंटू log a इंटू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, होगा नहीं होगा? तो फाइनल आंसर क्या हो गया? dy अपॉन dx का क्या हो गया? dy अपॉन dx 1 अपॉन 2y बड़ा सा ब्रैकेट और माइनस a cos इनवर्स t इंटू log a अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर। क्या बात है, इसको दे दो इक्वेशन 2। अब क्या चाहिए अपन को? dy अपॉन, इसलिए dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा? जल्दी बोलो। dy अपॉन dt भागित dx अपॉन dt, पता है ना हमें? यही होता है ना? हाँ तो बटे हुए कर लो बस। तो इक्वल टू dy अपॉन dt का मान ये है, ये लिखो। तो क्या आएगा? 1 अपॉन 2y ब्रैकेट और माइनस a टू दी पावर cos इनवर्स t इंटू log a अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर भागित 1 अपॉन 2x a टू दी पावर साइन इनवर्स t इंटू log a अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या इतना सही है? अब ये भाग वाला है तो उल्टा कर दें उसको, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस a टू दी पावर cos इनवर्स t इंटू log a अपॉन 2y इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर गुणित, सही कर रहे हैं ना? गुणित, तो ये ऊपर पहुंचेगा तो आएगा 2x इंटू अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर और नीचे a टू दी पावर साइन इनवर्स t इंटू log a। क्या इतना सबको समझ आ गया? अब काट पीट के छोटा कर लो, तो log a से log a गया, 1 माइनस टी स्क्वायर से 1 माइनस टी स्क्वायर गया, 2 से 2 गया। अब जितना बचा उतना लिखो, फिर बात करते हैं। माइनस a टू दी पावर cos इनवर्स t अपॉन a टू दी पावर साइन इनवर्स t इंटू x अपॉन y, इतनी है ना? अब देखिए cos इनवर्स t a टू दी पावर, यहाँ देखो इसको y क्या लिख सकते? नहीं लिख सकते? लिख सकते? और इसको क्या लिख सकते? ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं? माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिखा होगा x अपॉन वाई, तो एक y से एक y कट गया, एक x से अंतर आ गया माइनस बाई अपॉन x। इट्स प्रूफ। समझ आई बात आपको? नहीं आई? तो ये है। तो यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, एक्स टू दी पावर n वाला सूत्र लगाने को। a के लिए वो सूत्र फिक्स है, a के लिए है, अगर बेस a है तो वही लगाना है सूत्र हर जगह, बस a दे और कहीं लगाए a पर लगाना, ठीक है ना? कम से कम a पर 10 टू दी पावर x तो भी लगेगा, लेकिन वो आप a के लिए तो कम से कम ध्यान रखो, ठीक है? चलिए अब देखें। अब हमारे पास आता है उदाहरण नंबर 34, ठीक है ना? एग्जाम्पल 34। तो एग्जाम्पल 34 में आपको क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि यदि y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 10x है तो d2y अपॉन dx स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए, ठीक है? कितना सिंपल है। y इक्वल टू लिखा हमने एक्स क्यू प्लस 10x, कुछ नहीं करना है, x के सापेक्ष अवकलन सीधा शुरू हो जाना है, ठीक है ना? सीधा शुरू, तो हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ y इक्वल टू d अपॉन dx एक्स क्यू प्लस 10x। बोर्ड पर ध्यान दो, ये हो जाएगा एक्स क्यू का हुआ 3x स्क्वायर और 10x का क्या होता है? तो पहला अवकलन हो गया। अब आपको लिखना है पुनः, क्या लिखना है? x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब आपको लिखना है d अपॉन डी एक्स ऑफ dy अपॉन डी एक्स। बात समझ में आ रही? भाई कौन का अवकलन कर रहा है अपन? इस तरफ होगा dy बाई डी एक्स का, उस तरफ किसका होगा? उस तरफ होगा dy डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर। ध्यान देना, अब की बार मैं हर बार नहीं ऐसा लिखूंगा,
इसी को हम d2y/dx इसका लिखते हैं, इसी को। अब आगे बात समझ में ना, इसी को लिखते हैं d2y/dx। अब हम जब पुनः अवकलन करेंगे तब इसको सीधा ही लिखेंगे, ठीक है ना, आप समझ जाना। और यहाँ पर करो 3 दूनी 6x, 2 में से 1 गो, और sec स्क्वायर x, तो पहले होगा घात का, तो होगा 2 sec x इंटू फिर किसका होगा, sec x का, और होगा अभी। बात समझ आ रही? तो यहाँ पर आ गया 6x प्लस 2 sec x, और sec x का क्या होता है, sec x इंटू 10x। अब बताओ कितने होशियार हो गए। अब आएगा 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x, ये हमारा आंसर हो गया। इसका द्वितीय अवकलज ये है। तो द्वितीय अवकलज में करना क्या है, कुछ नहीं, कर जाओ, अवकलन का अवकलन करते जाओ, अवकलन का जो आंसर आ रहा है फिर कर दो, दूसरा फिर कर दो, तीसरा फिर कर दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी एक बार तक तो हम कर ही रहे थे, ठीक है ना। अगले सवाल पर आते हैं। देखो आपके में है y = a sin x प्लस b cos x है, 35 है ना। चलो अब अपन आते हैं एग्जाम्पल 35 पर। चलो तो एग्जाम्पल 35 क्या लिखा है, यदि x इक्वल टू, अच्छा y आ गई, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x है, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है बच्चों, d2y/dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। हाँ तो कर रहे हैं सॉल्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आपको इसी टाइप के आते हैं, है ना। परीक्षा में आपको जो क्वेश्चन है तो इसी टाइप के आते हैं। आपको एक इक्वेशन स्थापित करने को बोलेगा दूसरे तीसरे अवकलन के साथ। तो इसमें क्या होगा, y इक्वल टू हमारे पास है a sin x प्लस b cos x, इसको दे देते हैं इक्वेशन। अब आपको सवाल करने के दो तरीके, पूछो क्या। पहला तो यह है कि आप इसका 2 बार अवकलन कर लो और फिर यहां पर मान लिखो और बराबर 0 दिखा दो, एक तरीका। दूसरा तरीका, इसको इतना हल करो कि वो पूरा सवाल ही आ जाए, जो सिद्ध करना वो पूरा का पूरा वो ही आ जाए, ठीक है ना। अभी आप समझ जाओगे। पहला समझ में आ गया, पहला क्या है, आप मान निकाल लो d2y/dx का, फिर इसका LHS ले लेना, यहाँ पर इसका मान लिखना, यहाँ पर इसका हल करना, तो आंसर क्या आएगा, सिद्ध हो गया। नहीं तो दूसरा तरीका वही करते हैं, दूसरा वाला, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dx/y इक्वल टू dy/dx a sin x प्लस b cos x। समझ आई बात। a sin x का अवकलन करना है, तो a तो अचर है, sin x का क्या हो जाएगा, और प्लस b cos x का क्या हो जाएगा, और कोई श्रृंखला नियम लगना नहीं है, यहाँ पर सिंपल फलन है। अब यहाँ पर आ गया a cos x माइनस b sin x। अब लिख दो पुनः x के सापेक्ष, अब हो जाएगा ये d2y/dx स्क्वायर। नहीं समझे, दूसरा होगा तो यहाँ 2 लगा देना सीधा, यहाँ पर कर देना है, इतना कर दियो दो, ये तो एक ही बार लिखो जे, क्योंकि ये तो पहले से एक अवकलन लेकर के आया है ना, पहले से मरा आया है। और उसको फिर तब यहाँ से क्या आएगा, a cos x माइनस b sin x। चलो a cos x का क्या होगा, माइनस sin x माइनस b sin x का क्या होगा, आप लोग महान हो। अब एक काम करते हैं, हो गया माइनस a sin x माइनस b cos x। एक काम करें, माइनस को वहां ले लेते हैं, दोनों के पैरों में फंस रहा है, यहाँ पर क्या आएगा a sin x प्लस, अब एक काम करते हैं, समीकरण एक को निहारो, ये शायद y है, कहां से पता चला,
अब एक काम करो, y के इस तरफ पक्षांतर कर लो, माइनस हम दोनों में था तो कॉमन ले लिया, तो अंदर माइनस खत्म। अब इसको y लिख दिया। अब y को इस तरफ ले आओ तो क्या आ जाएगा, d2y अपॉन हाँ बोलो बोलो, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस इक्वल टू, इट्स प्रूफ, दे जो सिद्ध करना तो देखो। तो यहाँ पर मैंने कौन सी मेथड की, दूसरी, मतलब अपन ने ये मान निकाल कर वहां नहीं लिखे, पूरा सवाल ही स्थापित कर दिया जो सिद्ध करना था, पूरा समीकरण स्थापित कर दिया, प्राप्त कर लिया, हो गया। और दूसरा तरीका नहीं तो क्या है, यहाँ से मान निकाल करके वहां पर रखिए। समझ आ गई ना बात? तो जिस सवाल में जो तुम्हें ठीक लगे, क्या अब वो आएगी सवाल, चिंता नहीं करो, जब सब जगह थोड़ी होगी ये, कहीं कहीं क्या करना पड़ेगा अपन को, मान निकाल का, जैसे वही मेथड है, अभी जो आ गया था मान, इसको दे दो, अब यहीं पर छोड़ दो, यहीं पे इसको दे दो समीकरण नंबर 2, अब फिर LHS ले लो, ठीक है ना। तो LHS में मान लिखो, अब तो U की जगह पे जो लिखो तो जे 2 माइनस के हैं, y को मान लिखो तो जे 2 प्लस के हैं, तो कट गए, आ गया आंसर 0। दूसरी मेथड होगी, ठीक है। चलो अब अगले पर चलते हैं, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो जवानों। 40 अगले बारे में क्या लिखा है, 35 में, आप 36 में आपके में क्या भाई, अच्छा 3 यही है ना। इसमें देखो बड़ा सा स्थापित करना है, नहीं करना है तो इसको भी समझा देते हैं ना। उदाहरण के सवाल तो आप बहुत अच्छे से समझ ही लो, एक्सरसाइज के तभी तो कर पाओगे, सही है कि नहीं है। हाँ अब देखते हैं 36, क्या लिखा है वो प्यारेलाल ने, यदि y इक्वल टू 3 e टू दी पावर 2x है, 2x प्लस 2 e टू दी पावर कितना 3 है, ऐसे ही है भैया, जिसको जरूरत है भगवान उसको देता नहीं है, जिसको नहीं चाहिए उसको खूब है। तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस -5 dy अपॉन dx प्लस 6y इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें हम आपकी मेथड कर देंगे, वही है ना। इसको देख लो, घंटे पर ध्यान नहीं दो, तुम लोग कौन सा लंच लाए हो, जाकर के मुझे तो देखना है, सकता तो यही बैठू। अब देखें y इक्वल टू हमारे पास है, y इक्वल टू होता है 3 e टू दी पावर 2x प्लस 2 e टू दी पावर x के सापेक्ष। अब इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, क्या आ जाएगा, dy dx, यहाँ पर dy dx 3 e टू दी पावर 2x प्लस 2 e टू दी पावर 3x। अब ये आएगा 3 e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x होगा, और 2x का और करना पड़ेगा, श्रृंखला नियम, कौन सा नियम, श्रृंखला नियम लगेगा यहाँ पर। 2 e टू दी पावर 3x का यही होगा, और किसका करना पड़ेगा, 3x का और करना पड़ेगा। अब ये आ गया हमारा 3 e टू दी पावर 2x इन 2 इंटू 1, नहीं आएगा, और यहाँ पर या सीधा 2 लिख देते हैं ना, 21 ना तुम्हें देखने लगे, ठीक है। अब ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 का हो तो कॉमन ले लो, 6 e टू दी पावर 2x प्लस 6 e टू दी पावर 3x, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, क्लियर हो गया ना। अब फिर से लिख दो पुनः x के सापेक्ष, तो इसको बोलेंगे d2y अपॉन इक्वल टू d अपॉन dx 6 e टू दी पावर 2x प्लस 6 e टू दी पावर 3x। सब बच्चे ध्यान देना, 6 e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x, 2x का 2 कर दें,
यहाँ पर 6 e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x का श्रृंखला नियम। कौन सा नियम? ध्यान के लिए लिख दूं, श्रृंखला नियम से। कैसे? तो यहाँ पर भी श्रृंखला नियम, तो 6 दूनी 12 e टू द पावर 2x, 6 3 18 e टू द पावर 3x। इक्वेशन कौन सा आ गया? अब इस सवाल में हम ऐसा करेंगे कि उसका एलएचएस ले लेंगे। अब आगे बात समझ में ना? ठीक है, और हल कर देंगे। तो ये आ गया, इसलिए या का साइन लगाओ और इसकी वैल्यू निकालो। d2y अपॉन dx के -5 dy अपॉन +6y, इसकी वैल्यू निकाल लो। तो आंसर क्या आना चाहिए? तो मान लिख दो। ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से लिख देते हैं। यहाँ पर लिख दो। अब समीकरण कितने कितने से? 1 2 व 3 से। ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 12 e टू द पावर 2x + 18 -5। इसकी वैल्यू कितनी आई थी dy अपॉन dx की? 6 e टू द पावर 2x + 6 e टू द पावर +6। y की वैल्यू कितनी थी? 3 e टू द पावर 2x + 2 e टू द पावर, बस करो हल। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 e टू द पावर 2x + 18 e टू द पावर 3x -30 e टू द पावर 2x -30 e टू द पावर 3x + 18 e टू द पावर 2x + 12 e टू द पावर 3x। समझ आ गया? चलो जोड़ो, 2x 2x और 2x, 18 और 12 30 e टू द पावर 2x, और जो लिखे माइनस के 30 e टू द पावर 2x, शांत हो जाएंगे। अब 3x वाले 18 और 12 30 और ये 30 ये है। ठीक है ना? 3x -30 e टू द पावर 3x बराबर, ये देखो क्या आ गया, x। तो ये वाली मेथड कह रहा था राघवेंद्र जी, समझ आ गई ना बात? तो इसमें अपन क्या करते हैं, वैल्यू निकाल करके और रख दो, एलएचएस लेकर के हल कर देना ना, जब तक आपका आरएचएस नहीं आ जाती। तो चलिए अब आप इस प्रश्नावली के सवाल लगाना।